हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वॉरियर्स। आज हम जो है उपभोक्ता संरक्षण के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कुल मिला के हम जो है 4 टॉपिक करेंगे। और जिसमें जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ प्रावधान या मुख्य प्रावधान बोल सकते हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि उपभोक्ता है कौन। सेकेंड हम ये पढ़ेंगे कि शिकायत कौन कर सकता है। थर्ड हम ये पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं और क्या साधन हो सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो ये होगा कि एनजीओ यानी उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका हो सकती है उपभोक्ता संरक्षण में। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ता कौन है। इसमें जो है कुल मिलाकर 3 बातें की गई हैं। और इसमें पहली बात ये कही गई है कि भाई वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले, यानी प्रतिफल मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन इन मस्ट, यानी कुछ आप पैसे दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, आप इन काइंड भी दे सकते हैं, कोई वस्तु दे सकते हैं। तो कोई ना कोई जो है प्रतिफल के बदले किसी न किसी चीज के बदले में आप वस्तुएं खरीद रहे हैं, या तो आप सेवा किराए पे ले रहे हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप वस्तुएं खरीदें, आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं अगर एक टैक्सी हायर करता हूँ तो टैक्सी हायर करना, इस सेवाएं जो है आप किराए पे ले रहे हैं। अगर आप जो है सब्जी खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो एक तरह से वस्तु और सेवाएं दोनों ही चीजें इसमें आती है। देखिए सेकेंड पॉइंट वो है कि वह व्यक्ति जो क्रेता की स्वीकृति से उपभोग करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके फादर साहब सब्जी खरीद के लाते हैं, कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, तो आप उसको उपयोग करते हो, आप उसको उपभोग करते हो, तो आप भी जो है कहने की उपभोक्ता माने जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु भी है और सेवा भी है, दोनों ही उपभोग का पैटर्न है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, वह व्यक्ति जो क्रय की गई वस्तु, देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो आपने खरीद लिया है, जो आप वस्तु खरीद लिया आपने, या तो आपने किराए पर ली गई सेवा को, यानी आपने जो है कोई भी सेवा आपने ली है किराए पर, उसको अपने स्वरोजगार के रूप में, स्वरोजगार में क्या होता है कि भाई आप अपने खुद के काम के लिए, जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो आप खुद काम कर रहे हो, उसमें जीविका अर्जित करने के लिए प्रयोग करता है। सपोज कीजिए इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि डॉक्टर है, सीटी स्कैनर विशेषज्ञ है, तो वो उसको के लिए जो है क्या कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, अपना स्वरोजगार के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो जो है वो भी उपभोक्ता माना जाएगा। अगर कोई जैसे मान लो मेले में जाते हो और झूला लगा हुआ बहुत बड़ा, और वो झूले वाला जो है किसी अपने स्वरोजगार के लिए जो है लोगों को सेवाएं दे रहा है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है उपभोक्ता माना जाएगा। तो हमारा सेकंड टॉपिक है शिकायत कौन कर सकता है। तो शिकायत कौन कर सकता है, उसमें टोटल 4 पॉइंट है। सबसे पहले अभी आपको बताया गया कि उपभोक्ता कौन है, और उपभोक्ता कौन है उसमें 3 बातें अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको समझाया। तो फर्स्ट पॉइंट वही आता है कि उपभोक्ता कर सकता है। दूसरा क्या है कि एक या एक से अधिक उपभोक्ता, अगर कोई वस्तु या सेवाएं एक से अधिक व्यक्ति जो है ले रहे हैं, तो उसमें से जो है जितने भी व्यक्ति चाहें वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, मृतक उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने किसी प्रकार के प्रोडक्ट को, किसी प्रकार के वस्तु को खरीदा था, या उसने जो है सेवा किराए पे लिया था, तो अगर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसका जो लीगल हेयर है, यानी जो कानूनी उत्तराधिकारी है, उनके बिहाफ पर वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब हमारा जो फाइनल है वो हमारा है जो राज्य या केंद्र सरकार। अगर राज्य या केंद्र सरकार को लगता है कि ये उपभोक्ता के हित में नहीं है और उपभोक्ता के हित में काम नहीं हो रहा है, तो भी वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण के जो है उपाय क्या हो सकते हैं, साधन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 5 पॉइंट आता है कि क्या क्या उपभोक्ता संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यवसाय, यानी खुद ही जो है व्यवसाय यह सोचे कि हम किस तरह से उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण कर सकते, क्योंकि यह दीर्घकालीन हित के लिए बहुत फायदा है। मैंने बताया था कि क्योंकि अगर वो कंपनी, जो कंपनी उपभोक्ता के बारे में सोचती है, उपभोक्ता को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने की कोशिश करती है, उसको कहीं ना कहीं गुडविल बढ़िया बना लेती है और कस्टमर बेस उनका अच्छा हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो है उस प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आजकल आप देखते हो कि भाई कंज्यूमर सेल बनाया जाता है, ग्राइवन सेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शिकायत जो है जिससे कि उपभोक्ता की शिकायत को सुना जाए, और जो है कंज्यूमर फोरम जाने की नौबत ही ना है, क्योंकि उससे जो है उपभोक्ता का समय तो बर्बाद होता ही होता है। दूसरी तरफ क्या है कि एक कंपनी की बदनामी हो जाती है, और उस कंपनी की बदनामी को जो है कहने के अपने स्तर पर दूर किया जा सकता है।
सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्यवसाय पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है उपभोक्ता। उपभोक्ता को खुद भी सोचना चाहिए कि हमें जो है जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं क्या वो हमारी यूज के हिसाब से है या नहीं है, फिट बैठता है या नहीं बैठता है। दूसरी तरफ क्या है कि कौन सी कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बेच रही है, उस कंपनी की गुडविल क्या है, वो कंपनी कितने समय से उस प्रोडक्ट को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या उनके स्पेशलिटीज हैं। कुछ बातें जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट देख लेना चाहिए, बहुत सारी बातें हो सकती है कि भाई खरीद लिया तो उसके बाद जो है आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलेगा, जो है मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब ये तमाम तरह की चीजें जो है उपभोक्ता का एक दायित्व बनता है और उसको पूरा करना चाहिए। तो कुल मिला के ये भी एक उपाय है कि उपभोक्ता अपने स्तर पर वो पूरी कोशिश करे कि भाई एक अच्छा प्रोडक्ट मैं खरीदूं और एक अच्छी कंपनी से खरीदूं और मैं बाइकआउट करूं उन तमाम तरह की कंपनियों को, उन तमाम तरह के उत्पादनकर्ताओं को जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के साथ चीट कर रहे हैं या उनके रिकॉर्ड खराब है, मार्केट में उनका नाम खराब हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ठग चुके हैं। व्यावसायिक संघ, किसी भी XYZ बाजार में चले जाइए, बहुत सारे विक्रेता ऐसे होते हैं जो संगठन बना के होते हैं, उत्पादक भी जो है एक संगठन बनाते हैं जिनका काम ये होता है या ये हो सकता है कि कैसे हम उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण कर सके, उपभोक्ता को जो प्रोडक्ट चाहिए मार्केट रिसर्च करके हम वो प्रोडक्ट देने की बात करें, गलत बातें ना करें, झूठे विज्ञापन ना दें, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है अगर कोई विक्रेता गलत वादे करके झूठे विज्ञापन देकर या जो है कम तोलता है या घटिया क्वालिटी का माल बेचता है, कॉपी बनाता है, तो इन सभी चीजों के खिलाफ वो व्यावसायिक संघ जो है उनके खिलाफ एक्शन ले। और इसके कारण क्या होगा कि जो आने वाले समय में विक्रेता अगर घटिया क्वालिटी की बेचने की सोच भी रहे होंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो व्यावसायिक संघ है ये काम करने नहीं देगा और व्यावसायिक संघ का एक दबाव होगा कि उपभोक्ता जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट से अगर आप कंज्यूमर निकाल दो तो कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए कंज्यूमर जो है, कहते हैं ना कंज्यूमर इज किंग, तो कंज्यूमर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये व्यावसायिक संघ को समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की भी जरूरत है, इसको जितने भी व्यवसाय चला रहे हैं लोग। देखिए उपभोक्ता संगठन, जैसे कि यहाँ पर व्यवसायिक संगठन था वैसे ही उपभोक्ता संगठन भी बन सकता है, यानी गैर सरकारी संगठन बहुत सारे हो सकते हैं जो अपने स्तर पर उपभोक्ता को शिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अगले टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि अगर जो है वो उपभोक्ता को शिक्षित कर देते हैं तो उपभोक्ता जो है अपने आप ही वो उन तमाम तरह के जो गलत माल बेचने वाले जो व्यवसाय हैं उनका वो बाइकआउट कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर सकते हैं। तो एक तरह से उपभोक्ता संगठन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो सरकार भी जो है सामने आती है और सरकार भी क्या करती है, अगला नंबर सरकार का इसलिए आ जाता है क्योंकि सरकार का काम होता है सबसे पहला काम एक्ट बनाना, जैसे कोपरा एक्ट यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया और जो है कहने की बहुत सारे इसमें संशोधन भी किए गए जिस समय के साथ कि किस तरह से जो है ये एक्ट सबके उपभोक्ता के संरक्षण कर सके। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उपभोक्ता संगठन ने आवाज उठाया है। और दूसरी तरफ क्या है, सरकार जो है समय समय पर जो है ये जमाखोरी कालाबाजारी को लेकर जो है अलग अलग फैक्ट्रियों पर छापा कर सकती है। ये कहीं ना कहीं, और देखो हमारे देश के अंदर जो है जैसे 3 टायर सिस्टम है, जैसे जिला फोरम, राज्य कमीशन, नेशनल कमीशन, ये क्यों बनाया गया, ये कैसे बनाया गया? क्योंकि उपभोक्ता संगठन ने बहुत ज्यादा इस पे दबाव दिया और सरकार ने समझा है कि अगर हमें जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता को संरक्षण देना है तो हमें ये व्यवस्था करनी होगी और इसीलिए जो है सरकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार भी एक साधन बन सकती है। हमारा फाइनल टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण में एनजीओ की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि उपभोक्ता को शिक्षित करना है, उपभोक्ताओं के बीच में जागरूकता फैलाना है। कैसे कर सकते हैं? हमें एड कैंपेन चलाने की जरूरत है, हमें जो है समाचार पत्र में कॉलम लिखने की जरूरत है, आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है, हमें जो है मैगजीन्स छापने की जरूरत है, हमें जो है अलग अलग प्रकार के होर्डिंग्स लगाने की जरूरत है, हमें जो है एक कहने की सभाएं करने की जरूरत है, वेबिनार करने की जरूरत है, सेमिनार करने की जरूरत है। तो जहां से भी हो सकता है कि उपभोक्ता को हम शिक्षित कर सकते हैं, हमें करने की जरूरत है एनजीओ के माध्यम से। और एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है वो इन तमाम तरह की समस्याओं से
दूर रहे और पहले ही जो है इन समस्याओं को देख ले, बचने के लिए तमाम तरह के जो सुझाव हैं वो पहले उसको समझ में आ जाए। सेकेंड पॉइंट है कि विभिन्न उत्पाद के आंकड़े एकत्रित करना। ये कैसे किया जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे उत्पाद बाजार में बिक रहे हैं उनके सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी क्वालिटी की जांच करना कि क्या क्वालिटी में कमी है, क्या वो जो इंग्रेडिएंट बताया गया है क्या उसमें है या नहीं है, और जो है आफ्टर सेल सर्विस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कंज्यूमर से जो संबंधित व्यवसाय है वो बेहतर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी देखने की जरूरत है, उनके निरीक्षण करने की जरूरत है। अगला हमारे पास क्या है, उपभोक्ता के लिए मुकदमा दायर करना। देखिए भारत जैसे देशों में बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि भारत के अंदर असंगठित उपभोक्ता देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एनजीओ संगठित जो है उपभोक्ता को कर सकते हैं। कैसे कि भाई अगर मान लीजिए किसी के पास जो है पैसे नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकती है, वित्तीय सहायता मुहैया करा सकती है, कानूनी जो है सलाह दे सकती है, जिससे कि उनकी समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा हो सके और का जो हक है वो मिल पाए, को बेहतर तरीके से हम लागू करा पाए। अगला फोर्थ पॉइंट है कि उपभोक्ता संगठन के जाल को विकसित करना। कैसे किया सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गांव कस्बों में जो है कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये जोड़कर किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं गांव देहात में क्योंकि जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जस की तस है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से जो है शिकायत करने से परहेज रखते हैं, वो नहीं कर पाते शिकायत क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कानून क्या है या हमारे अधिकार क्या है। इन तमाम तरह की चीजों से वो कहीं ना कहीं काफी कुछ दूर हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये उपभोक्ता संगठन को जो है गांव कस्बों तक पहुंचाया जा सके। जो हमारा जो है कंज्यूमर एक्शन जो फोरम है वो महानगरों तक ही सीमित है, छोटे छोटे नगरों तक सीमित नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सरकार की सहायता करना, तो सरकार की सहायता कैसे की जा सकती है कि ये जो एनजीओ है अगर जो है ऊपर जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के जो है सैंपल्स के अगर इकट्ठा करें और अगर उनमें मिलावट मिलती है, मुनाफाखोरी अगर चल रही है, जमाखोरी चल रही है, कालाबाजारी हो रही है, तो वो कहने के संबंधित जो सरकार की एजेंसी है उनको कहने को शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि वो उन व्यवसायी पर एक्शन ले सकें, जिससे कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो पाए। तो कुल मिला के यहाँ पर यही बात की गई है और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। हम मिलते हैं एक नए चैप्टर में।